यूनिट नंबर 4 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले हम ये जान लेंगे सीक्वेंस होती क्या है। देखिए सीक्वेंस, आपने डेली लाइफ में वर्ड सुना होगा, आप अपने स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, कि बेटा सीक्वेंस बना लो, आप अपनी बच्चों की सीक्वेंस बना लो। ओके, कि फॉर सपोज यहाँ पर एक लेक्चर चल रहा है, ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, सर आपको कहते हैं भाई छोटा जो बच्चा है, छोटे कद का जो बच्चा है वो कहाँ पर बैठे, वो आगे बैठे, उससे बड़े कद का पीछे बैठे, एंड उससे बड़े कद का और पीछे बैठे। ठीक है ना, आपका सर ये कहता है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि पीछे वाला, आगे वाला अगर छोटे कद का पीछे आ जाए यहाँ पर, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा बोर्ड पर। तो उसने कहा भाई बेटा, प्रीफेक्ट को बोला कि सीक्वेंस ऐसी बनाओ कि छोटा जो है, सबसे छोटे कद का बच्चा आगे आ जाए और सबसे बड़े का पीछे रहे। सो उस बंदे ने जो सीक्वेंस डिमांड की है, अगर उसके अंदर ये प्रीफेक्ट सबसे बड़े वाले को आगे बिठा देता है तो बच्चे वही हैं, लेकिन वो जो बंदा बोल के गया हेड मास्टर प्रिंसिपल, वो जो सीक्वेंस, वो जो चीज़ डिमांड करा है वो ये नहीं होगी और उस प्रीफेक्ट को मोचड़े पड़ेंगे। तो सीक्वेंस के अंदर जो चीज़ डिमांड की जा रही है वो उसका ऑर्डर मैटर करता है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑर्डर है कि ऑर्डर कैसा है। अगर ऑर्डर चेंज है, फॉर सपोज मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 इज़ अ सीक्वेंस। ओके, 4 3 2 1, क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों फॉर सपोज सीक्वेंसेस हैं। तो इसके अंदर का जो ऑर्डर है, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, लेकिन ये ऑर्डर, नंबर भले सेम हो दोनों के, इसमें भी 4 है 4 है और वही के वही हैं, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर अलग है। हर एंट्री का जो ऑर्डर है वो अलग है। ठीक है ना, हर एंट्री तो मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन हर एलिमेंट यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, हर टर्म का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है कौन से नंबर की टर्म है और क्या है। तो ऑर्डर मैटर करता है सीक्वेंस के अंदर। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपस में बराबर नहीं है। आगे वाले आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमें पता चलेगा कि क्यों बराबर नहीं है। ठीक है ना, उसके अंदर हमारी बुक के अंदर चीज़ हुई तो हम उसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे वो चीज़ बराबर क्यों नहीं है, और आपको डायरेक्टली वो विजुलाइज करवाऊंगा क्यों नहीं है वो चीज़। विजुलाइज यानी वो आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा कि आप खुद फील करोगे उस चीज़ को। डेट्स वाई ऑर्डर रियली मैटर्स। ओके, सो सीक्वेंस अरेंजमेंट है नंबर्स की इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर मैं अपनी ज़बान के अंदर इसको तर्जुमा करूँ इसका, तो मैं ये कह सकता हूँ अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये है सीक्वेंस, क्या अरेंजमेंट है टर्म्स की स्पेसिफिक ऑर्डर में। टर्म्स से डिस्कस कर रहा हूँ नंबर्स को, वो जो नंबरिंग है, वो जो नंबर वहाँ पर आ रहा है। देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टर्म है, लेकिन इसकी जगह पर जो चीज़ ले रही है वो है नंबर वो जो एंट्री यहाँ पर 4 है, इधर 8 है, यहाँ पर 12, टर्म वही है। उस टर्म का जो अरेंजमेंट है, वो जो नंबर्स का अरेंजमेंट है, वो टर्म की अरेंजमेंट है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, सीक्वेंस वो है अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ओके, बट आई कैन से यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, सो दिस इज अ सीक्वेंस। यहाँ पर ऑर्डर रियली मैटर करता है। तो सवाल नंबर 1 के अंदर पहला नंबर सवाल है, फाइंड द nth टर्म रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। nth टर्म, 4 इज रियली nth टर्म, और रूल ऑफ फॉर्मेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी सीक्वेंसेस हैं, इनकी nth टर्म मालूम करनी है। ये रूल ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना भी, ये रूल ऑफ फॉर्मेशन या nth टर्म क्या होती है चीज़, nth टर्म। देखिए, फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का, ठीक है, सीरीज़ है, ये भी सीरीज़ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो आखिरी टर्म, ये जहाँ तक इन्फिनिट टर्म्स होंगी हमें पता है, ये जो आखिर तक जाएगी, ये जो आखिरी टर्म होगी एंड टर्म,
ये कहाँ तक जाएगी, एक नंबर तक जाएगी, कोई ना कोई हो, कोई ना कोई कभी ना कभी जाकर, ठीक है। एन टर्म, ये एन तक जाएगी एक टर्म है। सो ये जो एन टर्म है ये लास्ट टर्म है इस सीरीज़ की, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। ये एन क्या टर्म है, ये एन तक जाएगी। लेकिन अगर हम बोलें कि देखिए ये एन क्या है, वो एक वैल्यू है, वो एन वैल्यू है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ की, एन इज़ अ सीरीज़, ओके, दिस इज़ अ सीरीज़ होल, सॉरी सीक्वेंस, सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर बड़ा फ़र्क है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस है ये फर्स्ट टर्म है, ये 2 सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये टर्म है। अगर मैं एन की जगह, ये कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म, कि मैं एन की जगह कुछ भी वैल्यू रख दूं, एन की जगह फॉर सपोज मैं एन की जगह क्या, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, nth टर्म, यानी मैं एन की जगह अगर मुझे 7वीं टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए, मैं एन की जगह जो है 7 रखूँ तो मेरे पास इस सीरीज़ की 7वीं टर्म आ जाए। अगर मैं एन की जगह क्या रखूँ, 3 रखूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या 3 आ जाए। थोड़ा इसको और इजी करता हूँ मैं आपके लिए। फोर सब हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, ऑड नंबर का सेट ऐसे बनाऊंगा, 1, ये सीरीज़ है, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, 3, 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 5, 7 सो ऑन। ये 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, 3 क्या है, सेकेंड टर्म है, 5 क्या है, थर्ड टर्म है, 7 क्या है, फोर्थ टर्म है। तो ये मालूम कर रहा है मुझे nth टर्म चाहिए, nth टर्म। अब nth टर्म क्या होती है, nth टर्म, nth टर्म के आप n के अंदर वो वैल्यू डालें, आपको जो टर्म चाहिए। अगर आपको 4 टर्म चाहिए तो n की जगह आप 4 डालें। यहाँ पर कुछ फार्मूला होगा इस जगह पर, ठीक है, फार्मूला मैं बताता हूँ, 2n-1, 2n माइनस टर्म, ठीक है, ये n टर्म का है। तो अगर आपको इसकी, आपको पता है 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, आपको थर्ड टर्म मालूम है 5, 5 इज़ द थर्ड टर्म। आप ये एक फार्मूला बनाओ, फार्मूले के अंदर आपको जो टर्म चाहिए, जो सी भी टर्म, 1000 भी चाहिए, 500 भी चाहिए, 1500 चाहिए, तो आप n की जगह, अगर मुझे 3 चाहिए टर्म, तो n की जगह मैं 3 पुट करूं, ठीक है। तो n की जगह मैं जब 3 पुट करूं तो क्या हो, ये फार्मूला मेरे पास है। अब जहाँ पर n की जगह मैंने 3 डाला है तो क्या हो, 2n की जगह हो जाए 3-1, तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाए। तो ये करूँगा कैलकुलेट, 6-1 इज इक्वल टू 5, क्या मुझे 5 आ गया। थर्ड टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मैं इस फार्मूले के अंदर 5 डाल दूँ, इस फार्मूले के अंदर अगर मैं 5 डाल दूँ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 9 चाहिए, 9 कौन सी है, फिफ्थ टर्म है। फॉर सपोज मैं इस फार्मूले के अंदर ये डाल देता हूँ, 2n-1 के अंदर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है, tn चाहिए मुझे फिफ्थ टर्म। तो tn क्या है, टर्म नंबर। तो t की जगह, n की जगह मैंने 5 पुट किया, तो मैं क्या करूँगा, 2 की जगह इधर n की जगह 5 डाला और यहाँ पर -1 कर दिया, ये बराबर होगा 10-1 और ये बराबर होगा 9 के। तो क्या मेरी फिफ्थ टर्म 9 के बराबर है, जी हाँ वाकई। अगर मैं 5 की जगह 1000 डाल दूँ तो मुझे 1000वीं टर्म भी मालूम पता चल जाएगी कि इस सीरीज़ की, इस सीक्वेंस की टर्म क्या है, 1000वीं। सो डेट इज़ वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो nth टर्म यानी आप n की जगह कोई भी वैल्यू, वो टर्म आपको पता चल जाए, आप n की जगह टर्म नंबर डालो तो वो आपको टर्म पता चल जाए, ओके। nth टर्म यानी रूल ऑफ फॉर्मेशन, आपको वो जनरल टर्म मिल जाए। nth टर्म कहते हैं हम जनरल टर्म मिल जाए जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो एंड उसके बाद आपको वो टर्म नंबर मिल जाए, यानी एक जनरल टर्म आपने निकालनी है इन 6 सीक्वेंसेस की, ओके। ये बात समझ आई। अब इसके अंदर n क्या होता है, n आप बोल रहे हो n चाहिए, n चाहिए, n चाहिए। अब ये जो n होता है, n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 होती है पहले, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है।
सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, n यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं, n की वैल्यू 2 होती है, फिर n की वैल्यू 3 होती है, n की वैल्यू 4 होती है, n की वैल्यू 5 होती है। अब जब आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास पहला नंबर आए, 2 पुट करें तो आपके पास ये दूसरा है टर्म, 3 पुट करें तो ये आपके पास ये आए। n की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन आप कुछ ऐसे चेंजेस करें कि वो वैल्यू ऊपर नीचे ऐसा कुछ जादू कर दें इसके ऊपर, ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करें कि आपको 2 भी मिल जाए, 1 का स्क्वायर भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 1 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 1/2 भी आ जाए। आप ऐसा कुछ करें उसके साथ। एन क्या है, एन अगर आपको, मेरे पास ये सीक्वेंस है, अब मैं क्या 1 2 3 4 ये ये मेरे पास एक सीरीज सीक्वेंस है। अब इसका जनरल टर्म क्या होगी, एन है। अगर एन की जगह मैं 4 पुट करूँगा एन की जगह, तो मुझे 4 टर्म मिल जाएगी, वो 4 ही है। वो एन बज़ाहिर खुद ही वो अपनी जनरल टर्म है। सो आपने क्या करना है, वो एक जनरल टर्म बनानी है, वो जनरल टर्म जिसके अंदर एन रखे हैं तो वो आपको वही टर्म दे दे। 2 रखें सेकंड टर्म दे दे, 4 रखें फोर्थ टर्म दे दे। पहला नंबर सवाल है 2 4 6, 2 4 6 एंड सो ऑन। एन की जगह आपने 1 रखना है, एन की जगह 2 है, एन की जगह 3 है, लेकिन आपने ऐसा करना है जब आप एन की जगह 1 रखें तो आपके पास 2 आ जाए, एन की जगह 2 रखें तो आपके पास 4 आ जाए, एन की जगह 3 रखें तो 6 आ जाए। मतलब कुछ समझ रहे हैं आप, वो एन का डबल आ जाए। देख रहे हैं कुछ दिमाग यहाँ पर सीख, ये जो यूनिट है ये लॉजिकल है, थोड़ा आपका लॉजिक काम भी होगी, लॉजिकल चीज़ें आप दिमाग से हल कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो एन की जगह आपने वैल्यू 1 रखी तो पहली यहाँ पर डबल थी, 2 रखी तो उसकी डबल सेकंड थी, थर्ड रखी तो उसकी डबल थी। जब आप 4 रख, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो जब आप एन की जगह 4 पुट करेंगे वो भी उसकी डबल होगी। तो यानी एन में जब आप एन प्लस करेंगे, देखें एन की वैल्यू 2 है, जब आप 2 में 2 प्लस करेंगे आपको 4 मिलेगा। अगर एन की वैल्यू 3 है, अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए, अगर मैं 3 में 3 प्लस करूँ तो वो क्या होगा, मुझे 6 देगा। 4 में 4 प्लस करूँ 8 देगा, 1 में 1 प्लस करूँ 2 देगा। ये बात समझ आ रही है, वो उसकी डबल है फर्स्ट टर्म। क्या मैं इसकी जनरल टर्म ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई मैं पहली लिख रहा हूँ तो वो पहली का सम हो रहा है। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, एन ले रहा हूँ 1, तो वो 1 + 1 हो रहा है, वो उसका सम हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन बराबर है टी एन, जनरल टर्म nth टर्म। ये जो nth टर्म है ना, टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। nth टर्म टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर है, n + n के। भाई बात समझ आ रही है आपने। आप जब लिखेंगे 2 रखेंगे, भाई n की, जब मुझे थर्ड टर्म चाहिए, 6 है, मुझे थर्ड टर्म है, मुझे थर्ड टर्म क्या होगी वो चाहिए, n की जगह रखा 3, इधर आप n की जगह 3 + 3 रखेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 6। बाकी 4 भी अप्लाई करेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। अगर मुझे 10th टर्म चाहिए, 10th टर्म क्या होगी, 20 होगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ T10 = 10 + 10 दैट्स 20। सो दिस इज़ वर्किंग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n + n। अगर आपने ऐसे पढ़ा हो, x + x किसके बराबर होता है, 2x के, ठीक है। 3x + 2x किसके बराबर होगा, 5x के। अगर x + x है तो मैं इधर 2x लिख सकता हूँ, z + z है तो मैं इसको 2z लिख सकता हूँ। तो क्या मैं n + n को इधर 2n लिख सकता हूँ, 2n लिख सकता हूँ इधर में, जी हाँ लिख सकता हूँ। क्या ये अब भी फार्मूला काम करेगा, जी हाँ। n की जगह आप 3 पुट करें 6 आएगा, 2 × 3 एंड T3 = 6 आ गया। 10 पुट करेंगे, T10 बराबर होगा 2 × 10 डेट इज़ गोइंग टू बी 20। यस दिस इज़ रियली वर्किंग। तो इसकी जनरल टर्म क्या है, Tn, सिंपल। तो आप पेपर के हवाले से कैसे करेंगे इसको हल, ये तो मैंने आपको समझाने के हवाले से करवाया ना। अब पेपर के हवाले से मैं कैसे हल करवाऊँ इसको, सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। सवाल ऐसे उतारना है आपने कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये 2 4 6 ऑन, देन यू हैव टू राइट सॉल्यूशन।
ब्लू पेन उठाया आप लोगों ने, डार्क कलर चूज़ करें थोड़ा। तो आपने क्या करना है, इसकी क्या होगी जनरल टर्म, आप नॉर्मली ये दिमाग से हल करने वाले हैं। देयर इज़ नो फार्मूला फॉर देम, यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। आपको पता है एन नेचुरल नंबर का सेट है, एन की जगह वैल्यू, एन की वैल्यूज़ क्या होती है, नेचुरल नंबर वैल्यूज़ होती है। तो ऐसा क्या पुट करेंगे आपके पास हो जाए। तो इसकी जनरल टर्म हमारे दिमाग से आती है 2n। देयर इज़ नो फार्मूला, दिमाग चलाओ, प्रैक्टिस करोगे 2n। अब इसको वेरीफाई भी आपने करवाना है। अब n की जगह आप पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, 2 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया जवाब। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अगली टर्म क्या होगी इसका, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या ये एन पैटर्न को फॉलो कर रही है, एन को, कि भाई पहली एन की जगह अगर हम 1 रखें 1 आ जाएगा, एन की जगह 2 रखें 2 आएगा, 3 आएगा तो 2 3 आए। लेकिन ऊपर 2 का क्या करें, सोचें। अगर आप 1 आपने एन रखा हुआ है, एन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, हर टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्या आप जनरली इसको लिख सकते हो एन स्क्वायर। मैं एन स्क्वायर रख दूँ, अगर मैं एन की जगह क्या करूँ, पुट एन इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर होगा किसके, 1 के स्क्वायर के। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 1 स्क्वायर। अगर आप एन की जगह 2 पुट करें, आपके पास क्या आएगी वैल्यू, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, डेट्स इनफ। एन बराबर हो 3 के, क्या आएगा, एन क्यू इज इक्वल टू, सॉरी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप एन की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो आती जाएगी 5th पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हर किसी के ऊपर है। ये सारी, देयर इज नो फार्मूला फॉर देम, यहाँ पर लॉजिक काम करेगा। ओके, अब थर्ड सवाल आ जाता है 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे आप हल कर सकते हैं, एन की जगह आपने, एन की जगह हमेशा 1 आएगा, तो 1 के अंदर आप ऐसा करें कि आपके पास जवाब 3 आए। आप ये कर सकते हैं 3n कर सकते हैं, करके देख लें आप। 3n रखेंगे, एन की जगह 1 रखा तो 3 आ गया, एन की जगह 2 रखेंगे 6 आएगा। तो मतलब ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी। ओके, ये चीज़ ऐसे काम नहीं करेगी। तो 3 की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, 3 की जगह आप 4 रखेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ऐसे काम नहीं करी। अगर आप देखें इसको, तो क्या आप 3 कैसे लाएं, आप n की पावर 3 करके देखें। n की जगह 1 रखा तो 1 ही आया। अगर n की जगह आपने रखा 2, 2 क्यों बराबर होगा 8 के, फिर भी काम नहीं चल रहा। ओके, अगर आप इसको 3 की पावर n करके देखें फिर काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस सीरीज़ को मैं इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। 3n लिख दो, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ, n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा मेरे पास, 3n पर किसके बराबर होगा, 3 के। n इज इक्वल टू 2, 3n पर ये किसके बराबर होगा, n 3 2 ज़ा 3 की पावर 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 9। n इज इक्वल टू 3, 3 पावर n पर क्या होगा, 3 की पावर 3 रख दूँ, ये हो जाएगा 27। हाँ, वाकई में पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो है 3 की पावर n, थर्ड सवाल की। चौथा सवाल आ जाता है 1/2
2/3, 3/4, 5/4/5, 5/6 एंड सो ऑन। तो एक फ़र्क नज़र आ रहा है, पहली आधी है, सेकंड थर्ड। ऊपर वाले अब आपको दो हिस्सों में देखें। आप पहले आप सारे ऊपर वाले नंबर्स को देखें। ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, ये 5 के 5 हैं, इनको देखें कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये पहला नंबर, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, 5, ये कैसे काम कर रहे हैं। ये एज ए एन काम कर रहे हैं वाकई में। हाँ भाई बेटा, ये एन की तरह काम कर रहे हैं। ये अगर मैं फर्स्ट लूँ तो ऊपर 1 आएगा, फिफ्थ लूँ तो 5 आएगा। एन की तरह काम कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन, लेकिन अपॉन के अंदर बड़ी फंसी है। अपॉन के अंदर एन नहीं आ रहा। अपॉन के अंदर ऊपर 1 है, नीचे 2 आ रहा है, 2 है तो नीचे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 4 है। तो नीचे ऊपर वाले से एक कॉमन चीज़ देखो क्या आ रही है। ऊपर वाला 1 है, नीचे 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, यहाँ पर 3, 4, 4, 5 कॉमन। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, कुछ कॉमन लग रहा है कोई ऊपर। नीचे वाली टर्म ऊपर वाले से, नीचे वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली से एक टाइम ज़्यादा है, +1 है। ठीक है, अगर आप 2 में 1 प्लस करोगे तो अपॉन के अंदर 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 1 करोगे 4, 4 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर वाली के अंदर आप 1 ऐड करोगे तो वो नीचे वाली टर्म आ जाएगी। तो मैंने ऊपर वाली को नाम दिया n। मैं कह रहा हूँ नीचे वाली के अंदर आप 1 ऐड करोगे तो वही काम करेगी। तो ऊपर वाली n है, उसके अंदर जब आप 1 ऐड करोगे तो n+1, तो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी n+1। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो आई है पाँचवीं। अब पाँचवीं क्या आएगी, n की जगह जब मैं क्या करूँगा, जब मैं n की जगह क्या पुट करूँगा, 5। तो देखिए ये जो जनरल टर्म आई है वो tn की आई है। तो tn ज़रूर लगाइएगा, tn ऐसे, वरना काम ख़राब हो जाएगा। ऐसे लिखिएगा tn बराबर है n/n+1 के। तो दिस फार्मूले को यूज़ करके अगर n की जगह मैं 5 पुट करूँ, t5 = 5/5+1 = 5/6। वाकई में क्या ये पाँचवीं टर्म है, 1, ये 1, 2, 3, 4, 5। जी हाँ, मुझे फिफ्थ टर्म मिल रही है। तो उसकी जनरल टर्म आ जाएगी। आप n की जगह जोन सी भी टर्म चाहिए आप n की जगह रखें, 10वीं चाहिए, 11वीं चाहिए, 12वीं चाहिए, वो आपको मिल जाएगी आसानी से। ओके, सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, बड़ा ही प्यारा सवाल। इसी सवाल का मैं वेट कर रहा था थोड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन को पढ़ा है। पहले प्लस साइन है, फिर माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने सवाल यहाँ पर उतार लिया सिंपली। अब मेन क्या चक्कर है, पहली बात ये कि आपने सोचना है कि काम कैसे कर रहा है। पहली मैं आपको हिंट दूंगा, पहली मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, वो ये है कि इग्नोर साइंस, इग्नोर साइंस। ये मेरी तरफ से आपके पास पहली हिंट है या पहली सलाह है। आपने साइन को नहीं देखना, माइनस है, 1/9 माइनस है, माइनस को छोड़ दो, सारी प्लस ले लो, सारी माइनस ले लो। प्लस का काम आसान है तो प्लस रखो। दूसरी बात, ऊपर जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो उनको दो हिस्सों के अंदर तोड़ दो। मतलब पहले तो आप ऊपर वाली देखो चीज़, ऊपर वाली चीज़ क्या बन रही है। तो ये जस्ट लाइक नॉर्मल है, एक कांस्टेंट रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस, कैन आई यूज़ n? नो, यहाँ पर ये n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है। जब कभी भी कांस्टेंट मिल जाए आपको, आपने वो कांस्टेंट यूज़ कर देना है। एज आई मेंशन कि साइन को इग्नोर कर दो, वो बात की बात है। तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर आपको हर जगह पे नंबर 1 मिल रहा है, कांस्टेंट है। तो
इसकी nth टर्म आपने निकालनी है। जनरल टर्म टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टी एन इज इक्वल टू बराबर है, वो है आपके पास ऊपर 1 लिख दीजिए आप, क्योंकि हर जगह पे वो रिपीट हो रहा है, हर जगह पे वही आ रहा है। साइन को इग्नोर करते हैं, समझ लो यहाँ पर माइनस है ही नहीं, माइनस उड़ा दी यहाँ से, माइनस यहाँ से उड़ा दी, मज़ा आया। अब क्या 1 ही रहेगा। लेकिन अपोन के अंदर आप क्या करोगे? सर हम पिछला वाला सवाल करके आए, ये 3927 वाली सीरीज़ थी, ये रही सर, हमने क्या बनाई, 3 की पावर n बनाई, तो इसके ऊपर भी हम 3 की पावर n लगा देंगे और ये सवाल हो गया। इतना आसान सवाल सर, लेकिन माइनस प्लस को हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में लगा दी 3 की पावर n। सर ये तो हो गया। अब सर आप बताएं प्लस माइनस कैसे होगा? अब आप मुझे प्लस माइनस बताएं। पहली बात तो 3 की पावर n ये काम नहीं करेगी यहाँ पर। क्यों? n की जगह मैंने आपको एज आई मेंशन अर्लियर, n की जगह आपने फर्स्ट ऑफ ऑल n की जगह आपने 1 रखना है, पहली बात, देन 2, देन 3n। तो जब आप n की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, 1 अपॉन 3 की पावर n हो जाएगी 3 की पावर 1, और ये बराबर होगा 1 अपॉन 3 के, जबकि हमारी फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 यानी 1 के बराबर है। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ काम नहीं कर रही है? क्या ये चीज़ काम नहीं कर रही है? 3 की पावर n। तो सर आप मुझे बताइए ये कैसे होगा, मुझे आप बराए मेहरबानी बताइए अब ये कैसे होगा। तो बेटा ये हार्ड नहीं है, सिंपल है। देखें, क्या मैं सीक्वेंस को ऐसे लिख सकता हूँ? पहली बात तो ये सीरीज़ नहीं है, ये सीक्वेंसेस हैं। अगर मैं जब भी सीरीज़ बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा, मेरे ज़बान पे सीरीज़ का वर्ड छा गया है, बस मैं क्या करूँ। तो बराए मेहरबानी इसको सीक्वेंस कहिए, सीरीज़ अलग चीज़ होती है। देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दिमाग से, 1 अपॉन 3 की पावर 0, 1 अपॉन 3 की पावर 1, 1 अपॉन 3 की पावर 2, 1 अपॉन 3 की पावर क्यूब। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 अपॉन 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1, 1 अपॉन 1 1 के बराबर, फिर 1 अपॉन 3, फिर 1 अपॉन 3 की पावर 2 होगी 9 के बराबर, 1 अपॉन 9, फिर 1 अपॉन 27 3 का क्यूब। तो वही चीज़ आ रही है। तो ये मुझे कैसे पता चला? मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अकल चलाई, अपना दिमाग चलाया कि आपको ऊपर कुछ, आप मैथमेटिशियन का काम ही ये होता है, आप कंडीशन को देखो और उसको एनालाइज करके बना डालो जवाब। तो ये चीज़ हो गई। तो 3 की पावर n में नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि n की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 मुझे नहीं चाहिए। देखो एक कॉमन चीज़ आ रही है मुझे, यहाँ पर n माइनस में चल रहा है। देखें जैसे ये था, ये क्या था, 1 अपॉन 2, n से प्लस था, ये 2 अपॉन 3 प्लस था, 3 अपॉन 4, ये थर्ड टर्म में तो अपॉन ज़्यादा आ रहा है, फोर्थ टर्म में तो अपॉन 4 से प्लस 1 आ रहा है, फिफ्थ है तो 6 आ रहा है, यानी ये n से प्लस 1 हो रहा है। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में पावर 0 आ रही है, सेकंड में 1 आ रही है, सेकंड में 1 कम आ रही है, थर्ड में 1 कम करके 2 आ रही है, फोर्थ में क्या हो रही है, 4 की जगह 3 आ रही है, यानी वो n से कम आ रही है एक। यहाँ पर n 4 है ना, तो यहाँ पर 3 आ रही है, n 3 है ना, यहाँ पे 2 आ रही है, n यहाँ पर 2 है ना, टर्म नंबर 2 है ना, सेकेंड टर्म है ना, तो वहाँ पर 1 आ रही है। फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म पे 0 आ रही है, वो नेगेटिव 1 आ रही है। तो इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ n-1, इसकी पावर n-1 है बेटा। वाड़े वाह सर, अच्छी बात बताई। अगर 1, अब मैं 3 की पावर n-1 कर दूँ, काम फिर सही हो जाएगा। 3 की पावर n-1 कर दूँ तो काम सही हो जाएगा मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह, ये थर्ड टर्म है, टर्म नंबर 3, ओके, अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर n की जगह 3 पुट करूँ, पुट n इज इक्वल टू 3, तो मुझे थर्ड टर्म आनी चाहिए, 1 अपॉन 3n। n क्या है, n की वैल्यू 3 है, जहाँ पर भी n आपने वहाँ पे 3 कर देना है, 3 - 1
2 हो जाएगा बराबर 1/3 की पावर 2, ये बराबर होगा 1/9 के। क्या ये थर्ड टर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी हाँ थर्ड टर्म में। तो ये जो जनरल टर्म है फार्मूला सही है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमारे सवाल में जो साइन है वो अल्टरनेटिव चल रही थी। अल्टरनेटिव कैसे चल रही थी, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस था, तीसरा प्लस था, चौथा माइनस था, ठीक है ना, ये ऐसे चल रहा था सीन। फिर पांचवा क्या होगा, प्लस होगा। पांचवी टर्म आपको पता है क्या होगी, थोड़ा अकल चलाइए, 3 की पावर 4 होगी 1/, लेकिन प्लस होगा क्योंकि साइन पहले नेगेटिव आ चुका है, प्लस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 81। अब आप साइन के लिए क्या करेंगे, साइन के लिए एक सिंपल मेथड है पावर, आपने पावर लगानी है। आपने साइन के लिए पावर लगानी है, आपने माइनस लगाना है वैल्यू के साथ, यहाँ पर -1। पहली बात, अगर आपने कभी देखा है यहाँ पर अगर माइनस का 1/3 लिखा होता है, कुछ लोग ऐसे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे बाहर निकालिए 1/3। या अगर आपने ये केस देखा हो, ये कोई चीज़ है वो बराबर है 1/-3 के, कुछ लोग इसको माइनस के 1/3 कर देते हैं। ऐसा क्यों, देखिए ये जो माइनस है ये क्या है, जब आप 1 को डिवाइड करवाओ -3 के साथ, 1/-3 करो तो जो आंसर आएगा वो भी x आएगा। जब आप माइनस के 1 को डिवाइड करवाओ 3 के साथ, तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर x आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय -3 और -1 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों का जवाब सेम आएगा। तो जो जवाब है इन दोनों का वो सेम आ रहा है। ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, दोनों का जवाब, ये दोनों की माइनस सेम है इनकी। तो मैं इसको माइनस को बाहर लिख लूँ, अगर मैं माइनस को 1/3 कर दूँ तो माइनस भले 3 के साथ हो या माइनस भले 1 के साथ हो, माइनस दोनों के साथ नहीं है, दोनों के साथ हो तो अब प्लस हो जाता। माइनस ऊपर वाले के साथ हो या माइनस नीचे वाले के साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी वैल्यू माइनस की है, जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। माइनस का 2/3 देख लो या 2/-3 देख लो, दोनों का जवाब सेम आएगा। इसको माइनस का 2/3 लिख सकते हैं। माइनस क्यों बाहर लिखा है, ये -2 के साथ हो या 3 के साथ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, डेट्स वाई। तो माइनस हमने ऊपर 1 के साथ रख दिया, ठीक है ना, माइनस हमने 1 के साथ कहा, भाई माइनस तू इधर 1 के साथ आ जा। तो माइनस जब 1 के साथ आया तो, लेकिन मैंने ऊपर पावर लगा दी ऐसे। अब मैं पावर को क्या करूं, पावर के अंदर एक खेल खेलूंगा जो कि है -1 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि मेरे पास जो ऊपर वाली जो वैल्यू है पहली प्लस किया है, अगर मैं ऊपर की पावर n लगाता हूं, ऊपर में अगर n लगा देता हूं तो n पर क्या होगा, n की वैल्यू जब 1 आएगी तो -1 की वैल्यू आएगी, तो रिजल्ट -1 होगा। तो आंसर जो होगा वो 2 पर काम करेगा। भाई पहला 1 आंसर कब आएगा, जब यहाँ पर पावर के अंदर 2 आएगा, जब पावर के अंदर 2 आएगा तो पहला जवाब आएगा। देखो करके दिखाता हूँ, -1 की जब पावर आप 2 करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे 3n, n आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू आपने रखी है, आप समझ लो आपको फर्स्ट टर्म है 1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर होगा, 1 के 1/3, सॉरी 1/1, क्यों 3 की पावर 0 हो जाता है 1 के बराबर, 1/1 बराबर होगा 1 के। तो पावर में 2 आ रहा है पहली जगह पर, तो ऊपर आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि आपके पास ऊपर 1 है नीचे 0 है, ऊपर 2, यहाँ पर सेकंड टर्म पे 1 आ रहा है, थर्ड पे 2 आ रहा है, फोर्थ पे 3 आ रहा है। यही चक्कर है, आपको पहली पे 2 चाहिए, दूसरी पे 3 चाहिए, थर्ड पे 4th चाहिए। आप ऐसा क्या करोगे, n हमेशा सेम रहेगा, n 1 है, लेकिन आपको जब 1 पुट करो तो आपके पास आंसर 2 आना चाहिए, जब आप 2 पुट करो तो आपके पास आंसर 3 आना चाहिए। कोई चीज़ समझ आ रही है, तो ये हो जाएगा n+1, n+1। तो ये आपके पास जनरल टर्म आ जाती है, यही आपके पास आ जाती है जनरल टर्म किस चीज़ की, ये जनरल टर्म आपके पास आ जाती है इस सीक्वेंस की, ये सीरीज़ नहीं है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जनरल टर्म आ जाती है। जब आप इस पर 5 पुट करोगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, आंसर आपका प्लस का पॉजिटिव 1/81 आना चाहिए,
ट्राई कर लो, टी की जगह आपने रखा है 5, ये किसके बराबर होगा, -1 होल पावर n की जगह जहाँ पर भी n है वहाँ पे 5 रख दो, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 3n प्लस -1, 3 पावर 5 -1, ये बराबर हो जाएगा जाकर, ये किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये बराबर होगा -1 की पावर 6 के डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 -1, 3 की पावर 4, ये बराबर होगा -1 की पावर 6। पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3 की पावर 4 हो जाता है 81। तो T5 किसके बराबर है, फिफ्थ टर्म बराबर आ जाती है 1/81 के। तो साइन वही की वही थी। अगर मैं फोर्थ ले लूँ तो माइनस आना चाहिए, क्या ये काम करेगा, टी की पावर मैंने रखी है 4, T4 फोर्थ टर्म, -1 जहाँ पर n है तो वहाँ कर दो 4, -1 की पावर 4 + 1, थोड़ा सही से लिखो, -1 की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय, क्या करना है आपने, 3 की पावर n-1, n क्या है 4, 4 - 1, इसको जब आप बराबर करोगे -1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा, पावर ओड है तो नेगेटिव साइन सस्टेन रहेगी, -1/3 की पावर 3 27, ये हो जाएगा -1/27 के बराबर। तो क्या यही चीज़ रही, जी हाँ ये चीज़ काम कर रही है। तो इसका जनरल फार्मूला ये हमारे पास जनरल टर्म यहाँ पर ये आ जाती है। तो मैंने आपको समझाया कि आप कैसे सोच सकते हैं। अब छठा सवाल आ जाता है 1, 8, 27, 64, इसको डील करते हैं आप। वन 6 नंबर सवाल है, पहले का 6th पार्ट है, 1, 8, 27, 64। तो 1 को मैं इधर 1 की पावर 1 लिखूं, ये 8 क्या होता है 2 की पावर 3 आ जाता है, ये 3 की पावर क्या आ जाता है 3, ये 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 को 4 टाइम्स करो, ये 4 की पावर 3 हो जाता है, ये 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 करो तो 8 आया, 3 की पावर 3 करो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आप देखो स्क्वायर्स बन रहे हैं, 1 की पावर जब आप 2 करो, नहीं 3 की मैंने, तो अब आप इसको कैसे, मैंने सीरीज़ को सिंपली ब्रेक डाउन कर दिया। आप सिंपली कर सकते हो, नीचे वाली जो टर्म्स हैं, ये जो बेसिस हैं, ये क्या है, ये एन है, लेकिन इनके ऊपर पावर क्या है, क्यूब है। क्या मैं इसको जनरल टी एन बना सकता हूँ, एन क्यूब, जी हाँ बना सकता हूँ। फॉर सपोज मुझे ये पाँचवीं टर्म चाहिए, पाँचवीं की जगह क्या रखूँगा, पुट n = 5, तो T5 बराबर हो जाएगा 5 क्यूब, जी हाँ वही है। 4 टर्म चाहिए, पुट n = 4, क्या होगा इस पर, t की पावर T4 क्या हो जाएगा, 4 की पावर क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, क्या आ गई 4 टर्म आ गई, जी हाँ। तो इसका जवाब क्या आएगा, जनरल टर्म Tn = n की पावर 3। तो ये थी हमारे पास जनरल टर्म या nth टर्म। ओके, तो ये सारा खेल है अकल का, आपने इसके अंदर क्या दौड़ानी है, अकल दौड़ानी है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है इसके अंदर, सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट लाइक सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने खाली अंडरस्टैंड करना है, उसको एनालाइज करना है क्या चल रहा है, देन यू आर डन। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए भाई कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।